हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ एक विषय के साथ, एक विज्ञापन के साथ। दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में भी वैकेंसी मनरेगा का निकल चुकी है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा उसमें विज्ञापन में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी से लेकर के रोजगार सेवक तक है और भरने का लास्ट डेट कब तक है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग का आपका मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पद हेतु आपका वेबसाइट के ये से आपका विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो चलिए कौन कौन सा पद है इसमें हम लोग देख लेते हैं। आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का पद 1 है। तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष में आपका 14 सीट है और आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता में 27 है। लेखा सहायक में दोस्तों 2 है। आपका कंप्यूटर सहायक में आपका 6 है और रोजगार सेवक में आपका 70 है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना वहाँ जहाँ भी आपका विज्ञापन का जो ये भरना है, चूँकि बहुत सारे दोस्त का कमेंट आ रहा था कि सर हजारीबाग का कब आएगा और रोजगार सेवक कितना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, रोजगार सेवक जिसका भी कट ऑफ मार्क थोड़ा सा कम है और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो आपका इजीली हो जाएगा आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इतने सारे पोस्ट है जहां पे आपका इसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सबसे अधिक पोस्ट है, क्योंकि बीपीओ का सीट नहीं के बराबर है। और रोजगार सेवक जो भी आप रोजगार सेवक में अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको एई में अप्लाई करना चाहते हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो हमारे देख रहे हैं वो एई में भी और जेई और आपका ग्राम रोजगार सेवक में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक इतना और दिनांक के उपरांत कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है। चूँकि मैं बार बार यही कह रहा था कि रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण अभी तक वैकेंसी सब थोड़ा सा पेंडिंग है और थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो यहाँ आपका जो भी रोस्टर क्लियर हो चुका है और ये वैकेंसी भी आ चुका। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका जो भी रिक्त पदों में परिवर्तन संभव है, इसमें घटने का कभी भी उम्मीद नहीं रखिए, आपका बढ़ने का ही उम्मीद रखिए। ठीक है, रिक्त पद झारखंड द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी। चूँकि आपका जो भी ST SC OBC BC 1 जो भी आपके कैटेगरी में आते हैं वो आपका जो भी आरक्षण है वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए ये हम लोग देख लिए हैं आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो पद में योग्यता है, अनिवार्य योग्यता और आपका अतिरिक्त योग्यता। इसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपका 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर 55% नहीं है तो अगर आप PG किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में 1 नंबर कौन नंबर में है, अगर आप आप MBA किए हैं, PGDBA किए हैं, PGDBM किए हैं या PGDRD किए हैं तो आपका यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता में जुड़ जाएगा। और आपका BCA जो BCA किए हैं, BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं, वो अलग से फिर एक कॉलम में बनेगा जिसमें वो भी ऐड होगा। चलिए उसी तरह से ख नंबर में MCA का जो भी आपको अतिरिक्त योग्यता में गिना जाएगा MCA, और अगर आपके पास PGDCA है तो वो आपका 10 महीना शो करके MCA के इक्विवेलेंट में आपका ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपका तकनीकी सहायक का भी बीटेक होना चाहिए, BE या बीटेक होना चाहिए सिविल में। उसके बाद PGDCA MCA MTech इसका अतिरिक्त योग्यता होगा। इसी तरह से दोस्तों जेई का भी आपका डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए सिविल में। वैसे ही आपका अनिवार्य योग्यता BCA PGDCA या आपका जो भी बीटेक है वो आपका अनिवार्य योग्यता होगा। तो दोस्तों इसी तरह से 5 नंबर में लेखा सहायक का जो पद है उसमें आपका BCom में 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका BCom में 55% मार्क्स नहीं है और अगर आप MCom किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों कंप्यूटर सहायक का भी वैसे ही है। दोस्तों इस बार हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे वैकेंसी आ चुका है ग्राम रोजगार सेवक का, आप लोग इजीली भर सकते हैं और वहाँ पे आपका होना तय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग भरिए और भरने के बाद जो भी आपका प्रोसेस है उसको कीजिए, गलत प्रोसेस में मत अप्लाई कीजिएगा जो रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों
एज का जो भी लिमिट है आपका जनरल में 35 है और दिव्यांग जनों के लिए आपका 45 है। तो इसी तरह से आपका जो आपका कमज़ोर वर्ग के हैं वो उसका भी 35 है। जो BC1 या BC2 में आएंगे उसके लिए 37 है। इसी ऐसे महिला अनारक्षित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 है और ST SC के लिए 40 है। दोस्तों इसी तरह से हम लोग का जो भी आपका अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई चूँकि भारत जितने भी हमारे भारत वर्ष के जहाँ भी कोने कोने से भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बाध्यता मतलब कि झारखंड का ही होना है, ये बाध्यता नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो कितना मानदेय है। तो आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो मानदेय है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का मानदेय है। आपका यहाँ से यहाँ जो भी है आप देख लीजिएगा, इसका मानदेय किसका कितना मानदेय दिया जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है। आपका ग्राम रोजगार सेवक का भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो भी है आपका ग्राम रोजगार सेवक का भी यहीं पे आपका मानदेय दिया गया है। चलिए यहाँ भी आपको शपथ पत्र देना है, ऐसा बिना शपथ पत्र का आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं? आवेदन करने का 18 अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन आपको भरना होगा। दोस्तों ये आप देख लीजिए, अगर आपके गलत सूचना या संबंधित का आवेदन अगर आप लोग शपथ पत्र नहीं देते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सब देख लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इतना वैकेंसी आ चुका है, आप लोग भर लीजिए। जो भी पोस्ट में भरना है आप लोग बढ़िया से भरिए। इस बार बहुत सारे पोस्ट आ चुका है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।